गुड्डी अपने चाचू जान का ये सारा रवैया देख के कहती है कि अरे भाई मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। मैंने क्या किया है? मैंने तो बहुत कोशिश की आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को जरा सा भी एहसास है इस चीज का। ये बात सुनकर आप देखेंगे कि बड़े ही सख्त गुस्से में आ चुका है औरंगजेब और कहता है कि आखिर तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? अरे तुम्हारे पीछे मैं अपने बीवी बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता हूँ, सारा दिन तुम्हारी तरफदारी में हर चीज खराब कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही है। अरे भाई कब सुधरोगी और कब समझोगी? अपने दिमाग को ठीक कर लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है इसकी बीवी शाजिया बेगम कि देख लीजिए ये है सारा कुछ सिला, आपने जो कुछ किया अपनी भतीजी के लिए सब कुछ आपके सामने आके खड़ा हो गया है। आपने थोड़ी भी इसको क्या कहते हैं जरा हमें पीछे करके अपने बच्चों को आगे किया है, अपने बच्चों को पीछे करके इस गुड्डी को आगे किया है, लेकिन क्या मिला? बेसूद आज वही बच्ची आपके मुंह के ऊपर तू तू मैं शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि नहीं चाचू जान, मेरा ये मतलब नहीं था। आप क्यों आखिर ऐसा सोच रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में तो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि बेटा बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी खाला जान के पास भेज दूंगा। आगे से आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और कहती है कि आखिर क्या कह रहे हैं आप ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे खफा मत होइएगा, क्योंकि आप यानी कि मेरे पापा जो थे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और ये बात तो तय है कि आप भी वाकई में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यकीन मानिए मेरा ये मतलब नहीं था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट चले हो चुकी। कि वाकई में हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों की बातों को तो बिल्कुल भी अपने दिल पे मत लो, क्योंकि बिल्कुल बेवकूफ़ी है इन लोगों की बातों को दिल पे लेना। और टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम इधर हमारे पास वापस आ तुम्हारी जाओगी। बातों पे पूरा पूरा यकीन है कि तुम जो कुछ करोगे वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसलिए अब मैं किसी और पे भी इधर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इधर यकीन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते कि इन लोगों के जहन मेरे बारे में क्या क्या है। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जिसकी वजह से मेरा दिल कट के रह गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। इसलिए मेरे पास आखिरी हरबा यही है कि मैं वहां से वापस आ जाऊं। इसके अलावा और कोई भी चारा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं। ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना। मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाजिया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाएंगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमजा समझा समझा के इसको तके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही जलील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफाक जो है वो ऐसे ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है। अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटांक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर कुटी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर